साथियों, आज का ये वीडियो जो 100 वाट की एलईडी लाइट होती है इसको रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पर अभी हमारे पास ये 4-5 लाइटें हैं, इनको रिपेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, अलग अलग स्टेप से देखेंगे इनमें क्या क्या प्राथमिकता जो कमी आ रही है और सबसे शुरुआती में आप इसको घर पे अपने हाथों से कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपको कहीं मार्केट ले जाने कहीं आपको ज़रूरत नहीं है, केवल आप इस तरीके से एक सीरीज लाइट बना लीजिए। सीरीज बनाने से फ़ायदा क्या है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और आसानी से आप चेक कर सकते हैं। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने इस तरीके से ये सीरीज लाइट बनाई। आप अगर बनाना चाहें तो और भी वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कैसे सीरीज लाइट को बनाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे। चेक करने के पहले जो ये वायर हमने थोड़ा सा ये काटा हुआ है, जैसे ये कटा था तो इसको थोड़ा काटेंगे और जो पुराना वायर है उसको हटा के नया छील के फिर चेक करेंगे। और यहाँ पर हम इसको लगाकर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कोई इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो इसकी जो पावर सप्लाई है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। दूसरा, आप यहाँ से ये देख सकते हैं, ये जो पीली पीली जो असेंबली दिख रही है, इनमें आप देख सकते हैं, इनमें अगर करिए आपको बिंदी सी दिखाई दे रही है, पीले भाग के बीच में अगर आपको काली काली बिंदी सी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब असेंबली ख़राब है और वहाँ पर लग रहा है ड्राइवर भी ख़राब है। तो हम इसको पहले खोल लेते हैं। तो इसमें जो ऊपर प्लेट एलईडी के ऊपर ये पेंच है, इनको हटा लिया है। अब इसके बाद में इसमें एक क्लिप लगी हुई है, ये देखिए चारों साइड में एक क्लिप लगी हुई है। इन क्लिप को हटाने के लिए 3-4 तरीका बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा जैसे पेचकस हमने लिया है और पीछे की साइड ये पेचकस लगाएंगे और थोड़ा सा हम इस तरीके से घुमाएंगे इस पेचकस को, ताकि जो इसका जो प्लास्टिक भाग है अंदर से बाहर की ओर निकले। ये देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे लगाएंगे और इस तरीके से थोड़ा सा हम बाहर की तरफ घुमा देंगे या फिर थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। फटाफट इसको निकाल लेते हैं, यही तरीका रहेगा। उसके बाद अगला स्टेप, अगली खोलने में दूसरा तरीका बताएंगे। तो यहाँ पर बड़े आसानी से इसका जो ऊपर का, जिसको डिफ्यूज़र कहें या ढक्कन कहें या कांच कहें या प्लास्टिक का, ये हालांकि प्लास्टिक का रहता है, कांच का नहीं है, किसी किसी में कांच का भी रहता है, तो उसको भी निकाल सकते हैं, है ना, इसी तरीके से। और उसका जो बनावट है वो अलग तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो डिफ्यूज़र जो ढक्कन है, इसको कुछ इस प्रकार से अलग कर लेते हैं पहले, सिंपल तरीके से। ये देखिए अब इसमें क्या होता है, जो MCPCB है ज़्यादा चेंज नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें ये छेद होते हैं और इसमें जो बारीक है वो फिक्स छेद होते हैं। तो इस वजह से यही जो प्लेट इसमें डली होती है यही दूसरी डालनी होती है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें कुछ जो पीली असेंबली दिख रही है, ये कुछ जली हुई दिख रही है, मतलब इनमें काली काली बिंदी दिख रही है ना। तो इस वजह से हो सकता है ये वाली जो असेंबली है वो कंफर्म है ये जल चुकी होंगी। तो इन असेंबलियों को शॉर्ट करना पड़ेगा, या रिप्लेस कर सकते हैं या इसकी जगह पे रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले ये जो पेच है इन सभी को पेचों को खोल लेते हैं फटाफट से। वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दिया ताकि समय भी बचत हो जाए और फटाफट ये खुल जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको अलग कर दिया है। फिर इसमें आप ये देख सकते हैं, इसमें जो ड्राइवर है, ये पुराना जो ड्राइवर सर्किट था वो ख़राब हो गया था, है ना। ये वाला जो ड्राइवर सर्किट था ये ख़राब हो गया था। फिर इसको खींच के इसकी जगह पे 2 ड्राइवर सर्किट को लगाया गया है। हालांकि ये इसी में लगा हुआ है, आप चाहें तो इसको अलग कर सकते हैं। और ये देखिए एक ये है। अब इसमें है क्या, ये दो, जैसे एक 100 वाट का था ये पुराना ड्राइवर, दूसरा जो है जो 60-60 वाट के हैं। अब इसमें क्या है, 60-60 वाट के लगा दिए हैं, तो जो MCPCB थी ये थी 100 वाट की। तो इस वजह से ओवरलोड के चक्कर में ये भी हो सकता है असेंबली ख़राब हो गई हो सकता है ना। बाकी जैसे 2 ड्राइवर सर्किट है तो 100 वाट के आसपास भी निकाल सकते थे, लेकिन अब चूंकि ये 60 वाट की हैं तो इस वजह से हो सकता है पावर ज़्यादा हो गया हो। अब चलिए दूसरा स्टेप देख लेते हैं, उनको बाद में, पहले हम देख लेते हैं इसमें कमी क्या क्या है, फिर एक साथ में उनको सबको रिपेयर करते हैं। तो इनको भी फटाफट ये जो है पेच हटा लिए हैं और उसके बाद जैसे पहले दिखाया था, इसकी जो जितने भी क्लिप हैं इन सबको क्लिपों को फटाफट इस तरीके से खींचेंगे। अब दूसरा, आप अगर बहुत हल्की है तो आप हाथ से भी इनको खींच सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए फटाफट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है तो इनको हाथ से आप थोड़ा सा अंगूठा लगाएंगे और प्रेस करके बाहर की ओर धक्का देते, अंदर की ओर बाहर की ओर खींचेंगे, दबाएंगे, है ना, इस तरीके से। अब कोई अगर जैसे आप सर्दियों के समय में इसको खींचेंगे तो थोड़ा सा ये प्लास्टिक टाइट हो जाएगा, हो सकता है हाथों से उंगलियों से ना खुले, तो पेचकस का सहारा लेना पड़ता है। ये सीजन के हिसाब से है, और गर्मी और नॉर्मल तापमान है तो आसानी से प्लास्टिक हट जाएगा, सर्दियों में जकड़ जाता था। वही चीज़ है, सभी स्टेप हमने यहाँ से हटा लिए। अब यहाँ पर ये देखो, ये केवल एक ही ड्राइवर सर्किट इसमें डला हुआ है और यहाँ पर जितनी असेंबली हैं वो हमको सभी ओके लग रही हैं। और यहाँ हो सकता है ड्राइवर एक ही सर्किट है तो सर्किट ख़राब हो सकता है, चांस है ज़्यादा,
क्योंकि इसमें जो MCPCB है उसका लोड ज़्यादा है, ड्राइवर सर्किट छोटा है, तो सीधा सा बात है लोड इसमें ज़्यादा आ गया होगा, है ना। इसकी सभी असेंबली हैं वो हमें ओके दिख रही हैं, कोई भी असेंबली जली हुई नहीं दिख रही है। फिर भी हम एक बार इसको चेक करते हैं। ये देखिए सीरीज वायर का जो हमने चिमटी से हैं वो दोनों वायर लगा दिए, जो लाइट के दोनों तार हैं। उसके बाद में सीरीज का जो लाइट का प्लग है वो हम लगाएंगे लाइट 220 वोल्टेज में, इसी करंट में। और ये देख रहे हैं हमारी सीरीज तो कंप्लीट है, करंट आ रहा है, लेकिन LED में कोई ग्लो नहीं हो रही है ना। यहाँ पर भी देखते हैं तो कोई भी समझ में नहीं आ रहा है। तो सीधा सा बात है दोस्तों, ये जो ड्राइवर सर्किट है इसी में दिक्कत है ना। तो ये ड्राइवर सर्किट यहाँ से हम इसको अलग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको अलग कर देंगे। और अब एक बार इसको डायरेक्ट चेक कर लेंगे। हो सकता है इसमें जहाँ से टैप लगा हो और वो वाली जो वायर है वो हो सकता है ख़राब या शॉर्ट हो, तो हम इसको डायरेक्ट एक बार चेक करके देखेंगे क्या स्थिति है इसकी, है ना। तो ये देखिए फिर से लगाते हैं, तो अभी भी कोई ग्लो नहीं हो रहा है और ये सीरीज में करंट आ रहा है, लेकिन ये ड्राइवर सर्किट से LED में नहीं जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर भी दोस्तों इसमें आउटपुट में कोई करंट नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब है जी हमारा ड्राइवर सर्किट है ये गड़बड़ है, इसी में कमी है ना। पहली वाली लाइट में जो था वो दिख रहा था कि MCPCB को कोई ना कोई असेंबली ख़राब है, क्योंकि वो जली हुई है इतनी सारी असेंबली। इसकी यहाँ पर ये कंडीशन लग रही है, इसका जो ड्राइवर सर्किट है ये ख़राब है और जो LED हैं वो हमें सही लग रही है ना। चलिए इसका अगला स्टेप करते हैं, दूसरी लाइट तीसरी लाइट को देखते हैं। ये दोस्तों दोनों स्टेप हो गए हैं। अब तीसरे में यहाँ पर ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो ड्राइवर सर्किट है इनको निकाल लेते हैं। इसमें जो वायर होता है ये अर्थिंग वाला होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्री स्टाइल में रहता है, ये अर्थिंग के लिए रहता है ना। ये जो पुराना वाला है इसको साइड में कर लेते हैं। ये देखिए यही वाला एक ड्राइवर सर्किट में ही 4 तार निकले हैं, मतलब ये पूरा एक सर्किट इसको कवर कर लेता था। अब उसकी जगह पे हमने छोटे सर्किट 2 लगभग लगे हुए देखे हैं, तो जेड सी बात है, उसका जो पावर है वो अलग है, इसका पावर जो है वो अलग है। तो अभी इनका भी देखते हैं क्या इसमें हो सकता है अच्छे से अच्छे। तो सबसे पहले क्या है, इसके जो ड्राइवर सर्किट है इनको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, डिसोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें जो डबल टैप ये नीचे लगा हुआ है इसको भी हटा लेंगे, क्योंकि पूरा साफ़ सफाई से क्लीन इसको फिर से बनाना है, तैयार करना है। तो ये देखिए ये पूरा डबल टैप इसमें, क्योंकि इसकी जो पकड़ है वो कम रह गई है, तो इसको हटा देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसके जो वायर हैं थोड़ा सा और छील लेते हैं। वायर कोई भी हो दोस्तों, अगर पुराने हैं थोड़ा सा, क्योंकि उनमें कार्बन लग जाता है, तो थोड़ा सा कट करके उनको छील लीजिए, फिर इसको चेक करिए, तो हो सकता है बढ़िया से काम करें। हो नहीं सकता, बढ़िया से काम करेंगे ही। तो इनको इस तरीके से छील के फिर आप जॉइंट करिए, मजबूत जॉइंट हो जाएगा। और उसमें कार्बन लगे रहेगा, ऊपर से आप इसको और करेंगे तो थोड़ा सा मंजा कम आएगा, इसलिए इसको पूरा से वायर जो है वो कट करके थोड़ा छील लीजिए बढ़िया से, और फिर दोनों वायरों को जोड़कर फिर उसको चेक करिए। तो अभी हम जो दोनों वायर हैं इनको जोड़कर टेस्ट करते हैं, ये जो 2 ड्राइवर सर्किट हैं इनकी स्थिति क्या है, ये सही है ख़राब है, इसको चेक कर लेते हैं। ये जो असेंबली जली हुई है इनको शॉर्ट करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों सिंपल सा था, यहाँ पर जो असेंबली हैं कुछ असेंबली शॉर्ट हो गई थी, मतलब जल गई थी, उन्हीं को हमने शॉर्ट करके देखा तो ये चेक सही हो रहा है। तो ये जो 2 ड्राइवर सर्किट हैं वो दोनों ओके हैं। तो इन सर्किटों को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद में अगला जो है सर्किट इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं। ये तो पुराना है, इसको हटा देते हैं। एक ये वाला है, अब इसको पहले साफ करेंगे, कहीं कोई बिंदी जो है वो कार्बन की वजह से तो नहीं दिख रही है, रियल में बिंदी है या कोई कचड़ा है, तो इस तरीके से साफ करेंगे। उसके बाद फिर इसमें चेक करेंगे कि कोई असेंबली जली तो नहीं है।
तो यहाँ पर ये जो ड्राइवर सर्किट है इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। इसमें जो भिड़ा हुआ वायर है, कुछ दबे हुए, इनको हटा देते हैं, क्लीन कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद में ये सोल्डरिंग फ्लेक्स लगाएंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो कनेक्शन है वो तो मजबूत हो ही जाता है, और प्लस साथ साथ में इसकी सफाई फिनिशिंग भी बढ़िया आ जाती है। इसलिए हम ये सोल्डरिंग फ्लेक्स का उपयोग करते हैं। सिंपल है दोस्तों, जो काला वाला वायर है वो माइनस का रहता है और जो लाल वाला वायर है वो प्लस का रहता है, ये हमेशा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जो कनेक्शन है वो हम दोनों लाइटों को एक साथ में कर रहे हैं। आप यहाँ पर चाहें इसमें अलग अलग कर सकते हैं, माइनस प्लस से माइनस प्लस में, लेकिन हम पूरा एक ही ड्राइवर सर्किट को पूरी एलईडी में जलाएंगे। और ये देखिए, इसको यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद ये लाइट 220 वोल्टेज का हम सप्लाई देते हैं एसी का, और फिर यहाँ चिमटी लगाकर हम शॉर्ट करेंगे जो हमको काली एसएमडी दिख रही है वहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाली जो एसएमडी काली है, ये पूरी जो 4-5 एलईडी 5 एलईडी हैं वो सभी एलईडी ये ख़राब हो चुकी है। अब इनमें से कोई एक एलईडी होगी, इसको शॉर्ट करेंगे और फिर इसको आगे देखते हैं। ये देखिए, आप अगर देख सकें बारीकी से, हम ये जूम करके दिखाते हैं आपको। ये इनमें ये देखिए, ये काली काली जो बीच में बिंदी दिख रही है ना, यही इनका कपड़ा हो गया, यहीं से ख़राब हो गई है। अब इसमें आप चाहो तो पाँचों जो एसएमडी हैं उनको हटा सकते हो, या चाहो तो एक ही एसएमडी हटा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो 5 एलईडी हैं वो एक साथ में सीरीज में जुड़ी हुई हैं। ये देखिए, तो इनमें से 5 में से कोई भी एक या तो आप हटा दीजिए या फिर इसकी सोल्डिंग कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। हालांकि हमने यहाँ पे पाँचों को हटा दिया, अलग कर दिया। अब यहाँ पर इनको शॉर्ट करके चेक करते हैं। कोई एक ही शॉर्ट कर दीजिए, काम चलेगा। ये देखिए, ये जो एलईडी है ये बढ़िया से ग्लो कर रही है। अब दोस्तों, हमने एक ही ड्राइवर सर्किट यहाँ पर क्यों लगाया? इसका मुख्यतः कारण ये है कि इसकी जो एसएमडी है वो तो ख़राब हो चुकी है, मतलब 5 एसएमडी इसकी ख़राब हो गई हैं, और ड्राइवर सर्किट है ये भी 60 वाट के आसपास का एरियो में है। तो और दूसरा एक ही सर्किट जो है बढ़िया से इसको जला रहा है। तो अब इसमें चांस ये है कि इसकी जो एसएमडी है वो जल्दी से अब ख़राब नहीं होगी और ड्राइवर सर्किट पे भी लोड नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये वाला सर्किट है और यही वाली जो MCPCB है जो 100 वाट की एलईडी है, एलईडी दोस्तों अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग बनाई जाती हैं। तो आप इसमें मत जाइए कि ये 100 वाट का प्रॉपरली है, क्योंकि एसएमडी निर्धारित करती है उसका जो पावर है वो किस टाइप में ले गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाली जो एसएमडी है लगी हुई है, ये इस ड्राइवर सर्किट को काम करेंगे बढ़िया से, और इसमें 5 एलईडी जो एसएमडी हैं उनका वजन भी कम हो गया है। तो इसको चिपकाने के लिए हम डबल टैप का यूज कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर एक डबल टैप ले आइए, बहुत सारे कामों में, घरों के काम में आता ही है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप आपको नज़दीकी मार्केट में हो वहाँ से आप ये डबल टैप ले सकते हैं। और जहाँ तक है कि किताबों वाली, कॉपी किताबों वाली दुकान में भी डबल टैप मिल जाता है आसानी से, कई जगह ये डबल टैप उपलब्ध हो जाता है, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा दबाने के बाद इसकी जो ऊपर की पन्नी है इसको खींच देते हैं, और ये खींचने के बाद हम जिस जगह रख देंगे वहीं पर थोड़ा प्रेस करके दबा देंगे, मतलब प्रेसिंग कर देंगे, तो ये बढ़िया अपनी जगह पे बढ़िया से सेट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सर्किट है बढ़िया से फिट हो गया है। इसकी जो डोरी है वो नीचे की साइड दबा देंगे ताकि ये जो एलईडी में है वहाँ तक डोरी ना भागे, ना फंसे। उसके बाद में ये जो सफ़ेद सीट है ये क्या करेगी, ये जो रोशनी है उसको कंट्रोल करके ये आगे की ओर भागेगी, है ना। ये दाएं बाएं और ये ऊपर नीचे ये इसको नष्ट होने से बचाती है, इस वजह से इसको लगाते हैं। और ये नीचे साइड में जो एसएमडी का उजाला जाता है वो भी रिफ्लेक्स होके आगे की ओर ही बढ़ता है। इसमें ये कुछ बिंदी सी रखी हुई हैं, ये एक तरह से लेंस का काम करते हैं दोस्तों। इसका जो फोकस है वो सामने की तरफ हो जाता है, तो इस वजह से इसकी जो ये वाला जो डिफ्यूज़र है एक तरह से लेंस सिस्टम डिफ्यूज़र मान लो। अब चलिए ये तो कंप्लीट हो गई थी। अब इसको यहाँ पर देखते हैं, ये जो 2 ड्राइवर सर्किट हैं इन दोनों में से किसी एक सर्किट का उपयोग करते हैं
और सिंपल है, जैसे हमने पहले ही बताया था, ये जैसे पुराने जो वायर हैं इनको थोड़ा सा किनारे से कट करेंगे पहले। ये देखिए, ये दोनों वायरों को कट करेंगे। अब इसमें जो पुराना वायर था वो ख़त्म हो गया, थोड़ा सा छीलेंगे, नया वायर निकलेगा। काटने से क्या है, वो पूरा एक साथ में हो जाता है, और कटिंग करने से ये बाहर जो है ख़राब वाला वायर हट जाता है और नया वायर छील के फिर से तैयार करेंगे। इस प्रकार से सोल्डरिंग पेस्ट लगाएंगे। इनको कॉमन कर लेते हैं, जैसे 2 माइनस के हैं और 2 प्लस के हैं, तो हमको देखना ये है जो माइनस प्लस हैं उसमें एक एक का कनेक्शन कर देंगे, है ना। यदि 2 ड्राइवर सर्किट लगाना होता तो 2 में कनेक्शन कर देते हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो एलईडी लगी हुई हैं वो सीरीज में लगी हुई हैं, और ये 2 भाग में डिवाइड करने से क्या है, सीरीज का लोड कम हो जाता है उस वजह से। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें कुछ एसएमडी ख़राब हैं तो ज़्यादा लोड नहीं आएगा। ये देखिए, ये भी है ख़राब, इसको भी वायर को काट करके फिर से छीलेंगे, और फिर जब अंतिम रूप देंगे तो इसमें बढ़िया टैपिंग कर देंगे ताकि इसमें कोई हवा न लगे, कोई कार्बन जंग ना लग पाए। इन दोनों वायरों को AC 220 वोल्टेज में सेट करके फिर चेक करेंगे कि इसका जो फॉल्ट है वो कहाँ पर है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो एक चिमटी लेंगे, उससे जो बिंदी आपको करिया दिख रही है उसको शॉर्ट करेंगे। ये देखिए, ये वाली जो बिंदी हैं इन्हीं में से कोई ख़राब है, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 जगह हमको लग रहा है हल्का सा। तो पहले हम क्या करेंगे, कोई एक एसएमडी को हटाएंगे यहाँ से। ये देखिए, देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये कुछ एसएमडी, ये देखिए काली काली हैं, और प्लस में यहाँ पर भी कुछ काली काली बिंदु दिख रही हैं। तो इसमें कुछ एसएमडी ज़्यादा ख़राब हैं और एक जगह नहीं 2 जगह भी ख़राब हैं। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसमें क्या है, 2 जगह एसएमडी ख़राब हैं, 3 जगह एसएमडी ख़राब हैं। अब इनमें होता क्या है, अगर एक जगह होता तो चिमटी से पकड़ लेते, लेकिन 3 जगह है तो इसमें ध्यान से देखना होगा, है ना। और अगर पूरा भी चेक करेंगे तो भी ये पकड़ में नहीं आएगा, बस इसको देखने से ही पता चल जाएगा। तो इस वजह से इनको इस तरीके से ध्यान में रखते हुए इनको रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 2 एसएमडी हैं, इनको हमने शॉर्ट कर दिया है। तीसरी ये वाली जो एसएमडी, इसको भी शॉर्ट कर दिया है। अब तीनों को जो रास्ता है वो तीनों के रास्ता खुल गए हैं। एक तरह से ये समझो नाली थी और पुल बन गया है। अब देखते हैं क्या स्थिति है ब्रिज से। ये यहाँ पर हम पावर लाइट में लगा लेते हैं। प्लग को लाइट में लगाया दोस्तों, हमारे जो एलईडी है बढ़िया से ग्लो कर रही है। इसका मतलब है ये जो ड्राइवर सर्किट है एक एलईडी को बढ़िया से उठा लेगा, और इसमें केवल यही 3 एलईडी में 15 एलईडी ख़राब थी, उनको शॉर्ट कर दिया है। मतलब 5 का एक साथ में था, फिर एक को शॉर्ट कर दिया, वो काम करेगा। अब इसको भी यहीं पर सोल्डरिंग कर देंगे क्योंकि ड्राइवर सर्किट दोनों सही हैं। टांका लगाने यानी सोल्डरिंग करना सिंपल तरीका वही है। जो रेड वाला जो लाल वायर है उसको प्लस में करना है, और जो काला वायर है, ब्लैक वायर है, उसको माइनस में करना है। सिंपल है। इसमें 4 जगह है, इसको थोड़ा सा देख लेना, माइनस प्लस में, है ना, क्योंकि 2 माइनस के भाग है, 2 प्लस के भाग है। तो बस उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसकी सोल्डरिंग कर देंगे। उसमें बने हुए चिन्ह बने हुए हैं। और चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर रहे हैं, और पावर दिया तो बढ़िया से ये ग्लो कर रही है। और ये देखिए सभी एलईडीज में ग्लो कर रही हैं। मतलब इसका जो ड्राइवर सर्किट था केवल वही अकेला ख़राब था, और उसको हमने चेंज कर दिया था। अब यहाँ पर दोस्तों एक और एक्सपेरिमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। ये हालांकि जो लाइट है ये है 100 वाट की, है ना। जो MCPCB लगी है वो 100 वाट की है। अब ये देखिए छोटा सा ये ड्राइवर है, ये देखिए बहुत मिनी ड्राइवर है, और इतनी बड़ी लाइट को इससे ग्लो करते हुए देखते हैं क्या स्थिति बताता है ये, क्योंकि ये बड़ा पावरफुल हो गया फिर। लेकिन हालांकि है ये चाइनीज ड्राइवर, मतलब इसका कोई सिक्योर नहीं। ये ब्रिज रेक्टिफायर करके, और इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आप चाहें तो ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर लगाकर बना सकते हैं, और किसी भी एलईडी को जला सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने ये लगाया हुआ सर्किट है, ये 9 वाट एलईडी को लेके 100 वाट एलईडी को भी जला सकता है, जो कि यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष उदाहरण है। काफ़ी आपने देखे होंगे जो 9 वाट के एलईडी हैं, आप उनको अगर किसी शॉप पर रिपेयर करने जाते हैं तो वो वही वाली ये वाला जो सर्किट है वही लगा देता है, और उसको बस सीधे दे देता है। हालांकि चाइनीज़ सर्किट है, ये बहुत ज़्यादा चलता टिकता नहीं है, लेकिन गजब की बात ये है क्योंकि इसमें ये ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर लगे हुए हैं, और उसी के माध्यम से ये जो एलईडी है वो ग्लो कर रही है।
एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाएंगे दोस्तों कि आप बिना कोई ड्राइवर सर्किट के एलईडी को कैसे जलाएं अपने हाथों से ड्राइवर सर्किट बनाकर। हमने और भी वीडियो बनाए हैं, उनको आप देख सकते हैं। झालर भी बनाई थी, उनका हमने सर्किट बनाया हुआ था, उनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बता सकते हैं दोस्तों, कंफर्म है, अगर आपका ड्राइवर सर्किट ख़राब हो जाए और इमरजेंसी में कोई भी आपके पास सर्किट उपलब्ध ना हो तो इससे आप काम चला सकते हैं बढ़िया से, है ना। तो इस प्रकार से ये जो लाइटें हैं ये सभी फिट तो हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। अब इनकी लास्ट की वायरिंग फिट कैसे करना है इसको भी ध्यान रखना है, बढ़िया सफाई के साथ में मजबूती हो। अभी देखिए ढक्कन ही इसमें ये इसको फंसा देंगे, इससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम ढक्कन को टाइट करेंगे तो डोरी बढ़िया से टाइट हो जाएगी, ना ये बाहर खींचेगी ना अंदर जाएगी। उससे लाभ ये है कि अगर ये बाहर की तरफ नहीं खींचेगी तो जो डोरी है वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगी और फिर डैमेज भी नहीं होगी, और जो लाइट है वो बढ़िया से सिक्योर हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से इसको फंसा दिया है और ऊपर से ढक्कन को टाइट कर देंगे कस के। इसमें चूड़ी होती हैं तो बढ़िया कस के टाइट कर देंगे। इस तरीके से। और ये जो ड्राइवर सर्किट है इसके 2 वायर हैं, जो आपको सिंपल एक ही कलर के वायर मिले हैं तो उस तरफ से आप समझ लीजिए ड्राइवर लाइट के वायरों में है। और ये बढ़िया से टाइट हो गया, तो ये जो वायर है वो जाम हो गया। अब मान लो जैसे हमको बाहर निकालना है तो थोड़ा सा हम इसको ढीला कर देंगे, इस तरीके से ढीला करके अंदर आप कर सकते हैं या बाहर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर से टाइट कर देंगे। तो ये इसका स्टेप बढ़िया रहेगा। ये सिस्टम दोस्तों बढ़िया लगा, क्योंकि होता क्या है, दूरी अगर तन जाती है तो वायर उसमें डैमेज होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए पूरी जो MCPCB बढ़िया से कंप्लीट हो गई है ड्राइवर सर्किट लगाकर, और ये वाली भी लाइट ये कंप्लीट हो गई है। और प्लस में ये वाली जो है इसमें 2-3 SMD ख़राब थी, उनको थोड़ा सा खोजना था, उसके बाद में ये ड्राइवर सर्किट लगा दिया, फिट हो गया। और ये आप देख सकते हैं जो ड्राइवर सर्किट हमने यहाँ पर लगाया है ये मात्र 50 वाट का है, और वैसे देखा जाए तो LED जो है प्लेट है ये 100 वाट की है। ये देखिए स्पष्ट दिख रहा है ना, 50 वाट का है। तो यहाँ पर जो सर्किट हैं और जो LED हैं उसकी क्वालिटी निर्भर करती है। ये देखिए अगर ये हट जाए तो इसको बढ़िया से फिट करना अपनी जगह पे। तो यहाँ पर ये देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 100 वाट का, मतलब ये जो लाइट है वो 100 वाट की है, लेकिन इसकी जो SMD है वो बहुत ज़्यादा विशेष अच्छी क्वालिटी की नहीं है। इस वजह से इसका जो वाट है वो प्रॉपरली 100 वाट का काम अच्छे से नहीं कर रहा है। मतलब अगर ये जो SMD है वो थोड़ा सा और डार्क पीले कलर की होती, या फिर इसकी जो अंदर जो बिंदी दिख रही हैं वो अभी केवल 2 बिंदी दिख रही हैं। SMD के अंदर और भी बिंदी होती हैं, उनको आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 बिंदी, अगर 3 बिंदी होती तो मतलब 3 वाट की LED होती, वो और ज़्यादा पावरफुल होती है ना। इस वजह से अब ये जो हम ड्राइवर सर्किट लगा रहे हैं इसको प्रैक्टिस करते हैं ये कब तक चलेगा और कैसे काम कर रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर अभी तो बराबर बढ़िया से ग्लो कर रहा था, आगे देखते हैं क्या स्थिति होगी। तो इसको पूरा टैपिंग से पैक कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई सिक्योर का है नहीं, और इसमें हम लगाएंगे तो स्पार्किंग हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हम इसको टैप से पूरे से पैक कर देंगे, फिर इसको यहाँ पे फिट करेंगे। तो इसमें जेड सी बात है, कोई भी पार्ट से फिर स्पार्किंग नहीं करेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको टैप को फिट कर दिया है। ये दोनों वायर अलग अलग हो गए हैं, और वायर जो टैप है वो भी अपनी जगह बढ़िया फिट हो गया। अब इसी में थोड़ा सा डबल टैप लगा देंगे ताकि ये बढ़िया से अपनी जो बॉडी है इसको चिपका सके। और ये दोस्तों जो डबल टैप है इसको कभी तन के आप मत तोड़िएगा, इसको काट कर ही हटाइएगा। तनने से ये बेकार हो जाएगी, इसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है उतनी जगह में। तो ये देखिए इसको इस तरीके से हटाया और फिर दबा दिया, थोड़ा सा दबाएंगे तो ये अपनी जगह बढ़िया फिट हो गया है। बार भी बढ़िया से कंप्लीट सोल्डिंग हो गई है। अब इसके जो SMD प्लेट की जो हमने पैच खींचे हुए थे, इन सभी पैचों को लगाकर बढ़िया से टाइट कर देंगे। चलिए ये वाला टाइट हो गया है, और किनारे किनारे कर देंगे। अगर बाय चांस से आपके जो पैच है वो खो जाते हैं तो किनारे किनारे ज़रूर लगा दीजिए एक एक। ये देखिए सभी जो वायर है वो बढ़िया से कनेक्शन आप चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बढ़िया से ओके हैं। उसके बाद में ये जो पत्ती है उसको रख देते हैं।
ये एक तरह से वाइट पुट्ठा मान लो। अगर ये कहीं खो जाता है तो आप एक कोई चमकीला कोई कागज़ या पुट्ठा हो तो उसको लगा के आप इसको फिट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लगा रहे हैं। जैसे पहले ही बताया था, सिंपल काम है इसका। जो लाइट है इसको आगे की ओर भेजना होगा, है ना, उसका ये काम है। तो ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद में इसको फिट करना बहुत ही सरल है। जैसे हमने इसको यहाँ पर रखा और सिंपल बिल्कुल सीधा से उठाया और जैसे जैसे जो क्लिप हैं उनको थोड़ा सा प्रेस कर दिया। ये देखिए थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो अपने आप वो अपनी जगह पे बिल्कुल फिट हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से। देखिए ये चारों साइड में थोड़ा दबा देंगे और चेक कर लेंगे कहीं कोई ऐसी नहीं है जो बाहर फिट नहीं हो पाई हो। तो सभी जब फिट हो जाएंगे तो ये बढ़िया से सेट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से। तो इसको अगर सर्दियों में अगर ना खोलें और वैसे नॉर्मल तापमान में खोलेंगे तो बढ़िया हाथ से ये खुल जाएंगे और फिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियों में थोड़ा सा प्लास्टिक जो है वो टाइट हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पर अभी इसी में देख लो, ये 120 वाट की है, मतलब 2 लाइटें जो हैं वो 120 वाट की हो गई और 2 लाइटें 100 वाट की हो गई हैं, है ना। तो वही हमने बताया, जो कंपनी अलग अलग हिसाब से है और उनके वाट भी अलग अलग हिसाब से हो सकते हैं। सब कंपनी की क्वालिटी अलग अलग है, क्वालिटी बेस पे ही वाट माने हो तो सही है। क्योंकि एसएमडी क्वालिटी अब जिसमें देखिए ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है, नॉर्मल है ना। आप बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी देखेंगे तो उसमें जो एल्युमिनियम है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो एसएमडी है वो बहुत ज़्यादा हीट होगी, गर्म होगी। और जिसमें कम एल्युमिनियम है तो इसका मतलब है उसकी जो एसएमडी है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है। क्योंकि हाई क्वालिटी की नहीं है तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगी, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं देगी। लेकिन नॉर्मल ठीक है, बेस्ट है। तो आप प्राइस के हिसाब से ठीक है, जैसा आप प्राइस करेंगे वैसे ही रहेगा। तो यहाँ इसको बढ़िया से टाइट कर दिया है। अब आप बताइए दोस्तों, जैसे ये वाली जो एलईडी लाइट जो है वो रिपेयर करी गई है, इसमें कोई दिक्कत हुई है? कुछ नहीं है, सिंपल है, थोड़ा सा काम करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने घर में एक सोल्डिंग आयरन मशीन रख लीजिए और सोल्डिंग वायर और पेस्ट रख लीजिए, और कटर पेचकस तो नॉर्मल है, ज़रूरत पड़ते ही रहते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने घरों में रख लीजिए। कभी जो भी आपको थोड़ी बहुत आवश्यकता हो तो अपने हाथ से ही आप उनको खुद से रिपेयर कर सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं, मान लो इसमें कोई अगर पार्ट्स ख़राब भी हो जाता तो आप मार्केट इलेक्ट्रॉनिक शॉप की दुकान पर जाते, वहाँ से सामान वो लाकर और इसमें रिप्लेस कर देते। सिंपल, आपका समय भी बचत हो जाता और लाइट भी आपकी बढ़िया सस्ते में पड़ जाती है ना। तो ये देखिए बढ़िया से सभी लाइटें ग्लो कर रही हैं। अभी हम आपको एक साथ में सभी को चेक करके बताते हैं, एक ही साथ में लगाकर और फिर साथ में जलाकर दिखाते हैं, है ना। यदि आपका दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका सुझाव हमारे लिए बढ़िया रहता है और आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणादायक रहता है। और बताते चलें दोस्तों, इसमें लाइट में वाट कोई भी हो, मेथड यही रहेगा रिपेयर करने का। हो सकता है कोई 60 वाट की, 30 वाट की या 150 वाट की, 500 वाट की एलईडी लाइट अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन तरीका यही अपनाइएगा, बढ़िया से काम करेगा।